नमोस्तु आचार्य जी। मुकेश जैन दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं। हे गुरुदेव, मुनिराजों को उपसर्ग और परिसय आते हैं, तो उपसर्ग और परिसय में क्या अंतर है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। उपसर्ग और परिसय ये दो शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं। उपसर्ग जो कभी भी अचानक किसी के निमित्त से दुख के क्षण खड़े हो जाना, वो उपसर्ग हैं। जैसे कोई देवताओं के द्वारा उपद्रव आदि हो जाना, या किसी प्रगति के द्वारा, प्रगति मतलब जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई बहुत अतिवृष्टि हो गई, ये सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये मुनिराज के जीवन में उपसर्ग बन जाते हैं। जैसे महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हों, पेड़ की डाल गिर जाए, ये क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। और उसको जीतना, समता भाव से जीतना, ठीक है ना। तो देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रिंचों के द्वारा या किसी भी प्रगति के द्वारा जो दुखों को उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और परिसय में भी दुख के ही कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन परिसयों को तो मनुष्य जो मुनि आदि जो हैं उनके जीवन में वह स्वयं भी उन्हें प्रकट कर सकते हैं। जैसे क्षुधा नाम का परिसय है, भूख लग रही है लेकिन भोजन नहीं करना, उसको समता से सहन करना, ये क्षुधा नाम का परिसय है। मतलब कि आप इसे ये समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, एक पैर में कांटा लग जाना और एक कांटे को उठा करके लगा के देखना कितनी ताकत है कि सहन शक्ति की। तो ये दो प्रकार से हो गए। कांटा लग जाना ये तो उपसर्ग है, क्योंकि अचानक पैर में कांटा लग गया, ये उपसर्ग है, उसको समता भाव से सहन करना। और एक कांटे को लगा करके देखना कि मैं दर्द कितना सहन कर सकता हूँ, मतलब कि मैंने स्वयं ही स्वीकार किया है एक आसन भोजन करने का, एक भुक्ति भोजन करने का, एक टाइम पानी लेने का, ये तो मैंने स्वयं ही सहन किया है ना। वस्त्रों को उतारा है तो मैंने स्वयं ही उतारा है कि वस्त्र उतारने के बाद ठंडी गर्मी बरसात आदि जो है मुझे सहन करना है, तो मैं स्वयं ही दुखों के बीच में जा कर के उन दुखों को सहन करता हूँ समता भाव से, उन कष्टों को समता भाव से सहन करता हूँ, वो परिसय जय कहलाता है। तो दोनों में ही सहन करना है, पर सहना कैसे है इस बात को ध्यान रखना है। साधु जो हैं उसको समता भाव से सहन करते हैं, और जो असाधु हैं, जो साधु नहीं हैं, जो व्रती नहीं हैं, उन परिसयों को, उन उपसर्गों को वह समता भाव से सहन नहीं करते हैं। वह संक्लेश परिणाम उनके होते हैं तो उनके कर्म बनते हैं, और साधुओं के कर्मों की नजरा होती है। यही उपसर्ग और परिसय में ध्यान अंतर रखना है कि एक आते हैं दुख और एक दुख को ला करके सहन करने की शक्ति प्रकट करते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। नमोस्तु आचार्य जी। भावना जैन कोचामन सिटी आपसे शंका कर रही हैं। हे गुरुदेव, आत्महत्या को सबसे निकृष्ट पाप कहा है, तो क्यों, ऐसा क्यों है? और क्या सम्यक दृष्टि जीव आत्महत्या कर सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। आत्महत्या करके कोई समस्या का समाधान मिलता तो सारा संसार रोज मरता और रोज जन्म लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें आत्महत्या नहीं करना। और पहली बात आप ये सोचो कि आत्महत्या करके हम सारी परेशानियों से, सारे झंझटों से दूर चले जाएंगे। आपके जीवन में और बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। आत्महत्या करने वाला महासंक्लेशी होता है, महासंक्लेश परिणाम उसके होते हैं, और उस समय यदि उसका आयु कर्म का बंध बंधा तो निश्चित ही नरक आदि दुर्गति आदि का बंध बनना है। वो दुर्गतियों में जाएगा, न जाने कितने भाव संसार में भ्रमण करेगा वह। तो कभी भी जीवन में यह कदम कभी नहीं उठाएं। और यह सबसे बड़ा पाप माना है। क्यों सबसे बड़ा पाप माना गया है? अपने समय को, अपने मनुष्य पर्याय को, इस पर्याय में जहाँ पर उसे संयम प्रकट हो सकता था और उसको छोड़ करके वो कैसे संक्लेश परिणामों से अनंत काल संसार में भ्रमण करने के लिए चला गया, तो सबसे बड़ा पाप हो ही गया। आत्महत्या, आत्महत्या मतलब देखिए, पहली बात तो अपन देखें शब्द के अर्थ में जाएं तो आत्महत्या, आत्मा की कभी हत्या नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो रही है? अपने प्राणों की हत्या हो रही है। जो हमें 10 प्राण मिले हैं जिसके माध्यम से हम जो है अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं, संयम मार्ग में चल सकते हैं, चारित्र धारण कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ये सब हमारे साथ फैसिलिटी हैं इस जीव के साथ। लेकिन यह जीव जो है भय से,
या किसी व्यक्ति तनाव से यह जो है इस प्रकार का कदम उठा लेता है तो हिंसा कहला जाती है। ये स्वहिंसा है, अपने निज की हिंसा है, अपने विशुद्ध परिणामों की हिंसा है, अपने शुद्ध स्वभाव की हिंसा है। और ऐसे स्वभाव की जो हिंसा करता है वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। तो कभी भी जीवन में इस प्रकार का पाप ना करें। नमोस्तु आचार्य। प्रदीप जैन पीतमपुरा आपसे शंका कर रहे हैं, हे भगवान, सिद्ध चक्र विधान में क्या शांति विधान भी आता है? कृपया बताएं। नमोस्तु आचार्य। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो अपने आप में सबसे बड़ा विधान कहलाता है और इस विधान में सब कुछ समाविष्ट हो जाया करता है, क्योंकि सिद्धों की आराधना जो है, वर्तमान के सिद्धों की आराधना, वही आत्मा जो है भूत में किस अवस्था में साधना करके बड़ी है तो उसकी भी आराधना इसमें होती है। आप देखिए, इसमें पंच परमेष्टि, पांचों परमेष्टि का स्वरूप का वर्णन चलता है तो पंच परमेष्टि विधान भी हो जाता है। और जहाँ हजारों नामों से जो है यहाँ अनुष्ठान होता है तो उसमें सहस्र नाम भी हो जाता है। इसी प्रकार से 64 जो हैं रिद्धियों के और उनके अर्थ चढ़ते हैं तो उस समय भी जो है शांतिनाथ जैसे विधान भी हो जाते हैं। तो इसमें शांतिनाथ विधान भी समाविष्ट है, इसमें पंच परमेष्टि भी है, इसमें सहस्र नाम होने से सहस्र नाम विधान भी समाविष्ट है। ये संपूर्ण विधान है और इसको विधान को साल में, वर्ष में 3 बार जो है अष्टानिका पर्व में लोग करते हैं और अन्य समय में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी समय में ही करना जरूरी है, ठीक है, उस समय करो, लेकिन अन्य समय में भी सिद्ध भगवान की आराधना का सिद्ध चक्र विधान अपन करना चाहिए। तो ये विधान जहाँ पे सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। नमोस्तु आचार्य। अमरीश जैन कानपुर आपसे शंका कर रहे हैं, अभी हमारा तत्वासूत का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर आए हैं, तो इनका क्या अर्थ होता है? कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य। आगम शास्त्रों में ये 5 प्रकार के शरीर पढ़ने मिलते हैं। पहला जो बताया है औदारिक शरीर, औदार शब्द से बना हुआ है, स्थूल से बना हुआ है, मतलब जो शरीर स्वयं रुकता हो किसी से या किसी को रोकता हो वो स्थूल शरीर कहलाता है, वो औदार शरीर। जो मनुष्यों को होता है, मतलब मनुष्य जाति में होता है, और त्रिंश जाति मतलब मनुष्य गति के जीवों को, त्रिंश गति के जीवों को ये औदारिक शरीर होता है। दूसरा शरीर है वैक्रियक शरीर, जो विक्रिया शब्द से बना हुआ है। विक्रिया मतलब विशिष्ट प्रकार की जो शरीर क्रियाएं कर सकता है उसे विक्रिया शरीर कहते हैं, और इसको धारण करने वाले वैक्रियक शरीर वाले कहलाते हैं, जो देव और नारकियों को पाया जाता है। इसके अलावा जो आहारक शरीर है वो नियम से मनुष्य में भी, मुनि को और मुनि में भी जिसको रिद्धि प्राप्त है, आहारक रिद्धि प्राप्त है, उन्हें आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। अपने मन में किसी प्रकार की शंकाएं हों तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए उनके मस्तक से आहारक शरीर निकलता है, जो भगवान के समोषण में जाकर के शंका का समाधान करके वापस आता है। इसी प्रकार से इन्हें कोई बीमारी आदि हो तो वह औषधि को स्पर्श करके वापस आ जाता है, यह आहारक शरीर कहलाता है। चौथा जो शरीर है वह तेजस शरीर है। तेजस शरीर जिससे एक शरीर में कांति, तेज आदि होती है, ओज आदि होता है, वो तेजस शरीर कहलाता है। और कार्मण शरीर समस्त कर्मों को जो समूह है, ज्ञानावृणि, दर्शनावृणि, वेदनी आदि 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के जो समूह को कहते हैं वो कार्मण शरीर कहलाता है। कार्मण शरीर अनादि काल से है, जब तक जीव का मोक्ष नहीं होता है तब तक कार्मण शरीर एक पल भी साथ नहीं छूटता है, वह कार्मण शरीर कहलाता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के शरीर आगम शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे